अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि कम बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा दे देती हैं और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट यानी उसमें अमाउंट ज़्यादा हो, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो। इस तरह की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी तमाम तर कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि पाकिस्तान में जिनके वीज़ाज़ अप्लाई होते हैं और ज़्यादा तादाद में अप्लाई होते हैं, और उनकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है कितनी, कम स्टेटमेंट लगती है, ज़्यादा लगती है, कितने महीने की लगती है और किस तरह के मामला हैं। तमाम तर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। आप अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनके लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना हो तो उसके लिए आपको कम बैंक स्टेटमेंट भी है, यानी उसमें बैलेंस वगैरह कम भी है, तो वो आपका चल जाता है। वो कौन कौन सी कंट्री हैं? सबसे पहले शेंजन से मैं शुरू करूँगा। स्पेन के बारे में आपको बताऊँगा कि स्पेन अगर आपकी जो बाकी सारे मामला हैं अच्छे हैं और आपको 6 महीने की स्टेटमेंट कंप्लीट है, बेशक उसके अंदर बैलेंस जो है वो आपका 10 से 15 लाख भी है और आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है, कोई इशू नहीं है। स्पेन का वीज़ा जो है वो कम बैंक स्टेटमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो कंट्री आपको कम बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा दे देती है शेंजन में, वो है ऑस्ट्रिया। आपकी अगर अगेन प्रोफाइल अच्छी है और आपका अकाउंट का बैलेंस कम है तो ऑस्ट्रिया ने अगर आपको वीज़ा देना है तो वो भी आपको कम बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा दे देते हैं। तीसरे नंबर पे फ्रांस है। फ्रांस भी जो है वो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट कम है, 10 से 15 लाख है सिंगल पर्सन के लिए, और अगर फैमिली के लिए करना है तो 20 से 25 लाख है, या फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो 30 लाख के आसपास है, तो आपको अगर वीज़ा उन्होंने ग्रांट करना है तो वो आपकी स्टेटमेंट पे एतराज़ नहीं लगाते, वो आपको स्टेटमेंट के जितनी भी स्टेटमेंट है उसके ऊपर वीज़ा आपको ग्रांट कर देते हैं। शेंजन के अलावा अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो टर्की है। टर्की आपको 10-1 लाख की स्टेटमेंट पे वीज़ा ग्रांट कर देता है। चैम्बर की मेंबरशिप होना ज़रूरी है और सिर्फ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट इसके लिए लगती है। शेंजन के हवाले से बताऊं कि शेंजन में तमाम तर ही कंट्रीज़ की अब 6 महीने की स्टेटमेंट लगती है। पहले जो कंट्रीज़ 3-3 महीने की स्टेटमेंट ले रहे थे, अब उन्होंने भी 6-6 महीने की ही स्टेटमेंट लेना शुरू कर दी है। तो शेंजन में तमाम कंट्रीज़ की आपने स्टेटमेंट 6-6 महीने की प्रोवाइड करनी है। टर्की की 3 महीने की स्टेटमेंट है और अगर आपकी 8-10 लाख बैलेंस है तो भी उसका चल जाता है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देखें साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका भी जो है वो तकरीबन 10-12 लाख 15 लाख की स्टेटमेंट अगर आपके पास है, बैलेंस उसमें अवेलेबल है इतना और ठीक चली हुई है, ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। साउथ अफ्रीका भी कर देता है। इसके अलावा एक और सबसे बेहतरीन कंट्री जिसके वीज़ा पाकिस्तान में लोग अप्लाई करना चाहते हैं और करते भी हैं, कोशिश उनकी पूरी होती है कि उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए और वो वीज़ा अप्लाई कर लें, वो है जापान। जापान के लिए आपकी 15 लाख या 20 लाख तक की स्टेटमेंट भी चल जाती है। हमारे अभी जो रिसेंटली काफ़ी सारे वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं, मैक्सिमम लोगों की स्टेटमेंट 12-15 या 18-20 तक की थी, इससे ज़्यादा भी थी, लेकिन वीज़ाज़ जो हैं वो कम स्टेटमेंट के ऊपर ग्रांट हो गए हैं। ये तो वो तमाम तर कंट्रीज़ थी जिनकी अगर आपके पास कम बैंक स्टेटमेंट हो। और जापान के लिए बता दूं 3 महीने की स्टेटमेंट लगती है। इस्लामाबाद में अगर आप केस सबमिट कर रहे हैं, अगर आप कराची में केस सबमिट कर रहे हैं, जो बलोचिस्तान और सिंध के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए 6 महीने की स्टेटमेंट वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। और जापान कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कोई अटरम बटरम इधर उधर के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपसे नहीं लेते। तो 3 महीने की स्टेटमेंट भी आप इस्लामाबाद से, जो कि पंजाब और KPK के रेजिडेंट्स हैं, वो लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम तर वो कंट्रीज थी जिनकी कम बैंक स्टेटमेंट में कम अमाउंट के ऊपर जो है वो वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अब मैं बात करूंगा उन कंट्रीज़ की जिनके लिए आपको स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी करना है और बैलेंस भी अच्छा रखना है। उनमें से सबसे पहले नंबर पे यूके है। यूके आप तमाम लोग जानते हैं, बैंक स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट की बाल की खाल उखेड़ देते हैं वो लोग। आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर एतराज़ लगा सकते हैं, आपके डेबिट्स पे, आपके क्रेडिट्स पे, आपकी इनकम पे, आपके एक्सपेंसेस पे। वो जितने थॉरली तरीके से आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, शायद ही कोई और कंट्री ऐसे देखता हो। तो आपने हमेशा जब भी इसका यूके का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कोशिश करनी है आपके पर्सनल अकाउंट का बैलेंस अच्छा हो, मेंटेन हो, लेकिन कभी भी कोशिश करें 20 लाख से कम, या 25 लाख तो होना ज़रूरी है, 20-25 से ऊपर हो, उससे कम ना हो, तो आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ आप इससे भी ज़्यादा बैलेंस पे ही वीज़ा अप्लाई करें तो आपके लिए सूटेबल रहेगा, बेहतर रहेगा। और यूके वाले पर्सनल स्टेटमेंट को बहुत अहमियत देते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट उनके लिए बड़ी ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करें कि आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट हो।
खाली पर्सनल स्टेटमेंट लग जाती है, खाली बिजनेस की स्टेटमेंट पे वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ से जा रहे हैं तो फिर आप बिज़नेस की स्टेटमेंट खाली लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप टूरिज़्म पर्पज़ से जा रहे हैं तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट ही देनी पड़ेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी जो है वो प्रॉपर 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस की रिक्वायरमेंट हमेशा बहुत ज़्यादा रही है। मिनिमम 40-50 लाख से ऊपर की बैंक स्टेटमेंट हो जिसके अंदर बैलेंस आपका 40-50 लाख या इससे ज़्यादा का हो और प्रॉपर मेंटेन हो, प्लस आपके पास टैक्स की रिटर्न्स भी अच्छी हों, तो आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट करेगा। अदरवाइज़ आपको नहीं ग्रांट करेगा अनटिल अनलेस कि आपके किसी ब्लड रिलेटिव ने वहाँ से स्पॉन्सर किया हुआ हो तो आप अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं सब क्लास 600, तो आपको जो है वो इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपसे स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा रिक्वायर करेंगे। आपकी स्टेटमेंट अच्छी हो, बैलेंस अच्छा हो आपके अकाउंट में और आपके रिटर्न्स अच्छी हो तो आपको करना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुल्क है वो है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड भी जो है वो एक अच्छी तगड़ी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। आपके पास 30-40 लाख से ऊपर का बैलेंस अगर है नहीं तो आप न्यूजीलैंड का वीज़ा मत अप्लाई करें। न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट की इतनी ही है। आप कोशिश करें कि इससे ज़्यादा पे ही जो है वो वीज़ा अप्लाई करें, इससे कम पे मत करें। न्यूजीलैंड के लिए भी आप 4 या 6 महीने की स्टेटमेंट दे सकते हैं, वैसे 3 महीने की भी स्टेटमेंट काबिल कबूल होती है। आप इसको लगा के अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ही चौथे नंबर पे जो कंट्री है जिसके लिए स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर होती है और ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी चाहिए होती है, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे चाहिए होते हैं, वो है कनाडा। तो कनाडा के लिए भी आपके पास अगर एक मीडियोकर सी बैंक स्टेटमेंट है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इवन 20 लाख, तो कोशिश करें कि वीज़ा मत अप्लाई करें। हाँ, अगर कैन प्लस का केस है या बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ज़रूर अप्लाई करें, अदरवाइज ना अप्लाई करें। तो कनाडा जो है वो इस तरीके से सारे मामला को डील करता है, डॉक्यूमेंट्स को इसी तरीके से देखता है और आपकी स्टेटमेंट को थॉरली, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को थॉरली वेरीफाई किया जाता है कि आप जो कुछ बता रहे हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ है, तो फिर आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। और अगर आप इसकी स्टेटमेंट के हवाले से जानना चाहते हैं कितने महीने की लगती है तो IRCC पोर्टल पे आप 4 महीने की लगा सकते हैं, जबकि GC की भी आपने 6 महीने की स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, ये तमाम तर वो कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी लेटेस्ट, जिनके लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ज़्यादा ही स्टेटमेंट पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो कम स्टेटमेंट और ज़्यादा स्टेटमेंट दोनों के हवाले से मैंने आपको मालूमात फराहम कर दी और उन कंट्रीज़ की मैंने बताई हैं जिनके पाकिस्तान में वीज़ा ज़्यादा अप्लाई होते हैं। तो मज़ीद अगर किसी को कोई भी मालूमात चाहिए हो तो वो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर 030966119555 है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस नंबर 1 मैज़नीन फ्लोर सदीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग लाहौर में मौजूद है, अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।